आज हम आपको बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र 22 वर्ष बाद की व्याख्या संदर्भ सहित बताएंगे। पानी बरस रहा था। ऑफिस से घर लौटा तो मालूम हुआ कि 2 ग्रामीणों ने, एक औरत और एक आदमी ने, स्टेशन से सीधे पहुंचकर डेरा डाल दिया है। कलकत्ते में स्थान की कमी रहती है, इसलिए बड़ी फिक्र हुई कि इन्हें ठहराने का प्रबंध कहाँ किया जाए। साथ ही कुछ झुंझलाहट भी हुई कि बिना पूर्व सूचना के इस प्रकार का आगमन या आक्रमण वास्तव में शिष्टता के नियमों के विरुद्ध है। हारे थके दोनों जमीन पर सो रहे थे, इसलिए जगाना उचित नहीं समझा। घंटे भर बाद दोनों को अपने ऑफिस रूम में बुलाया और कुछ डांटते हुए कहा, आप लोग अजीब आदमी हैं। भले मानस पहले से खबर तो दे देते कि हम आ रहे हैं। अब बताओ, हम तुम्हारे ठहरने का इंतज़ाम कहाँ करें? हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है। दोनों बेचारे सकपका गए और कर्णोत्पादक दृष्टि से देखने लगे। मैंने कहा, अच्छा, कहीं न कहीं ठहरने का प्रबंध किया जाएगा। अब ये बताओ कि यहाँ आए आप लोग किस लिए हैं? प्रस्तुत गद्य अवतरण बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित 22 वर्ष बाद शीर्षक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से उद्धृत है। इसमें लेखक ने 2 अनजान ग्रामीणों के अचानक घर पर आ जाने का वर्णन किया है। लेखक संस्मरण रूप में बताता है कि उस दिन पानी बरस रहा था। वह ऑफिस से घर लौटा तो मालूम हुआ एक औरत तथा एक आदमी घर पर आए हुए हैं। लेखक को चिंता इस बात की थी कि उनके पास कलकत्ते में स्थान की कमी थी। मेहमानों के ठहराने की जगह नहीं थी। इस कारण वे उन दोनों अपरिचित ग्रामीणों को ठहराने का प्रबंध कहाँ और कैसे करें। साथ ही लेखक को इस बात पर झुंझलाहट हो रही थी कि पहले से आने की कोई सूचना दिए बिना अचानक आना तो आक्रमण जैसा है, तथा ऐसा आना तो शिष्टाचार के नियमों के विपरीत भी है। जब लेखक घर पर आया तो उसे वे दोनों जमीन पर सोते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इतनी दूर से आने से वे हारे थके थे। इसलिए उस समय लेखक ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। घंटे भर बाद लेखक ने उन दोनों अभ्यागतों को अपने ऑफिस कक्ष में बुलाया और उन्हें डांटते हुए कहा कि आप लोग अजीब आदमी हैं। आप लोगों को यहाँ आने से पूर्व सूचना देनी थी कि हम फला काम से आ रहे हैं। सूचना भेजने से तुम लोगों के ठहरने की उचित व्यवस्था हो सकती थी। अब अचानक तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ करें? हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है। लेखक के कथन और डांट को सुनकर वे दोनों ही कुछ डर सहम गए और करुणाजनक नज़रों से लेखक की ओर देखने लगे। अर्थात वे अपनी व्यवस्था एवं लाचारी व्यक्त करते हुए सहम गए थे। इस अवतरण में विशेष बात यह है कि संस्मरण लेखक और अपरिचित अभ्यागतों की मनोदशा का सहज चित्रण हुआ है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। उस घटना का शब्द चित्र मार्मिक रूप में उपस्थित किया गया है।